एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज के हमारे वीडियो के अंदर हम करेंगे एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ गुड ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यूनिट सेकंड के मेरे नोट्स। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था ट्रेनिंग होती क्या है, नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ गुड ट्रेनिंग प्रोग्राम। An effective training program should possess the following essential features. The training program should be talked about after identify the training needs in accordance with the requirement of the specific job. जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है वो आइडेंटिफाई करता है कि आपको ट्रेनिंग के अंदर किस चीज़ की नीड है, जो आप स्पेसिफाइड जॉब कर रहे हो उसके अंदर आपको क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाए उसको बताने में हेल्प करता है। द ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड बी कंडक्टेड बाय क्वालिफाइड वेल एक्सपीरियंस्ड एंड ट्रेन्ड प्रोफेशनल। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो हमें एक वेल एक्सपीरियंस बंदा ही करवा सकता है, तो वेल एक्सपीरियंस बंदे से ही हमें करवाना चाहिए जो ट्रेंड प्रोफेशनलिस्ट हो, उसी से हमें। कोई भी अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएगा तो वो ट्रेंड हो पहले से, उसको जब अच्छे से आता होगा, वो प्रोफेशनलिस्ट होगा, तभी तो वो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा पाएगा। नेक्स्ट है द ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड बी फ्लेक्सिबल। It should make due allowance with difference among individuals with regards to the ability, aptitudes and learning capacity to the trainees. जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उनके अलाव होना चाहिए। जो इंडिविजुअल है, जो रिगार्ड एबिलिटी है, जो उनकी लर्निंग कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग ही उनको करवाया जाए, जितना वो सीख सकते हैं। मतलब आपको कोई फोर्स करे कि आप नहीं सीखो, जो ट्रेनर है वो आपको फोर्स करे नहीं सीखना पड़ेगा, तो आप नहीं कर पाएंगे। वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, आपको ट्रेनिंग ऐसा हो जो आपको अच्छे से करवाए। नेक्स्ट है ट्रेनिंग प्रोग्राम इज good only when it prepare the trainees mentally before they are impart actual job knowledge and skill। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो गुड सही कब होगा, जब जो ट्रेनीज़ हैं वो मेंटली प्रिपेयर हों और उनको एक्चुअल में उस जॉब के बारे में नॉलेज हो, उनके पास स्किल्स हों कि वो अच्छे से उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा पाए। द ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड हैव अ मैनेजमेंट सपोर्ट एज दे कैन ग्रेटली इन्फ्लुएंस द क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उनके पास मैनेजमेंट का सपोर्ट होना चाहिए, ताकि जो ट्रेनिंग की क्वालिटी और भी अच्छी निकल के आए। मतलब मैनेजमेंट उनको सपोर्ट करेगी तो वो और अच्छे से ट्रेनिंग ले पाएंगे और अच्छे से चीज़ों को सीख पाएंगे। द ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड बी बैक्ड बाय एन इफेक्टिव सिस्टम्स ऑफ क्रिटिकल अप्रिशिएबल ऑफ द आउटकम ऑफ द ट्रेनिंग एफर्ट्स। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है वो एक इफेक्टिव सिस्टम होता है, उसके आपके ट्रेनिंग के जो एफर्ट्स हैं वही आपके निकल के आएंगे जब आप काम करेंगे। तो उसके ऊपर पूरे एफर्ट्स होने चाहिए जब आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, कोई भी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रहा है तो दोनों तरफ से बेस्ट एफर्ट्स, दोनों तरफ से बेस्ट देना चाहिए, ताकि आपकी ट्रेनिंग अच्छे से हो जाए, जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रहा है वो भी अच्छे से करवाए, ताकि वो जो रिजल्ट है जिसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई वो अच्छा रिजल्ट दे। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, ऑन द जॉब मेथड एंड ऑफ द जॉब मेथड। आज के हमारी वीडियो के अंदर हम ऑन द जॉब मेथड को ही कवर करेंगे, क्योंकि ऑफ द जॉब मेथड के बहुत से पार्ट्स हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करेंगे। मैनेजमेंट डेवलपमेंट इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बाय विच द मैनेजर डेवलप्स देयर एबिलिटीज टू मैनेज। इट is considered with not only the improving the performance of manager but also given the opportunity for growth and development। मैनेजमेंट जो होती है वो सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है जो डेवलप करती है मैनेजमेंट मैनेजर को एबिलिटीज़ को, कि वो किस तरीके से काम कर सकता है। वो कंसिडर करते हैं कि क्या आपकी परफॉर्मेंस रहेगी, वो ये भी देखते हैं कि आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है या नहीं मिल रही है, कंपनी की ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही, वो हर चीज़ को देखती हैं। तो उस चीज़ की ग्रोथ के लिए उनको अच्छी एबिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए, उनको अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने के लिए दो मेथड्स दिए गए हैं। देर आर द टू मेथड्स थ्रू विच मैनेजर कैन इम्प्रूव देयर स्किल्स एंड नॉलेज। जो मैनेजर है वो उनकी स्किल्स एंड नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं इन दो मेथड्स की हेल्प से। वन इज़ थ्रू फॉर्मल ट्रेनिंग, जिसको हम फॉर्मल ट्रेनिंग भी बोल सकते हैं, एंड अदर इज़ थ्रू ऑन द जॉब एक्सपीरियंस। ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिंस रियली लर्निंग्स टेक प्लेस ओनली व्हेन वन प्रैक्टिस वट दे हैव स्टडीड। ऑन द जॉब जो मेथड होता है, ऑन द जॉब जो हमारी ट्रेनिंग होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि आप रियल चीज़ें सीखते हैं। जॉब के अंदर आपको जो चीज़ें सीखने को मिलती हैं वो आपको ऑफ द जॉब मेथड के अंदर नहीं सीखने को मिलती हैं। तो वो जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ऑन द जॉब मेथड जो ट्रेनिंग होती है। तो फर्स्टली हम ऑन द जॉब मेथड ट्रेनिंग को ही स्टडी करेंगे।
On the job training method, it is the most common method of training in which a trainee is placed on a specific job and taught the skills and knowledge necessary to perform it. इसके अंदर क्या होता है, बहुत सिंपल सा मेथड होता है। इसके अंदर आपकी जो भी स्पेसिफिक जॉब होती है तो जो ट्रेनी है उसको वहाँ भेज दिया जाता है और वो स्किल्स और नॉलेज को उनको दी जाती हैं। एडवांटेजेस क्या होती है ऑन द जॉब मेथड की? ऑन द जॉब मेथड इज़ फ्लेक्सिबल मेथड। जो ऑन द जॉब मेथड होता है वो फ्लेक्सिबल मेथड होता है। जैसे जैसे उनकी जॉब चलती रहती है वैसे वैसे वो लोग चीज़ें सीखते रहते हैं, नई नई स्किल्स एंड वो नॉलेज को लेते रहते हैं। इज़ लेस एक्सपेंसिव मेथड, जो मेथड है इसके अंदर ज़्यादा खर्चा नहीं लगता क्योंकि जब जॉब चलती रहती है जॉब के साथ साथ ही वो सीखता रहता है। नेक्स्ट है द ट्रेनी इज़ हाईली मोटिवेटेड एंड इनकरेज टू लर्न। जो ट्रेनी होता है वो हाईली मोटिवेट होता है, उसको इनक्रेज किया जाता है कि आप लर्न कीजिए, नई नई चीज़ें सीखिए, नॉलेज लीजिए। मच अरेंजमेंट्स फॉर द ट्रेनिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ज़्यादा ट्रेनिंग के लिए अरेंजमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती है क्योंकि बिजनेस के अंदर जब चीज़ें चलती रहती हैं तो उसी के साथ वो सीखते रहते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट है हमारा जॉब रोटेशन। These training methods involves movement of trainees from one job to another, gain knowledge and experience from different job assessment. This method help the trainee understand the problem of other employees. ये जो मेथड है इसके अंदर क्या होता है, ट्रेनी अलग अलग जॉब के लिए, अलग अलग एक्सपीरियंस के लिए उसकी जॉब चेंज होती रहती है कि भाई आप अब ये काम करके देखिए, आप ये काम करके देखिए, तो उससे उसको ये भी चीज़ पता चलती है कि जो दूसरा एम्प्लॉय है वो कितनी प्रॉब्लम के अंदर है या वो कितनी प्रॉब्लम्स को फेस करता है। हम ये बोल देते हैं ना किसकी जॉब तो आसान है, हमारी मुश्किल है, लेकिन किसी की जॉब मुश्किल नहीं होती, किसी की जॉब आसान नहीं होती। अगर आप काम करते हैं तो आपको सब चीज़ें आ जाती हैं, तो वो जॉब रोटेशन होती रहती है। ये हमारा फर्स्ट मेथड था। कोचिंग। अंडर दिस मेथड अ ट्रेनी इज प्लेस्ड अंडर अ पर्टिकुलर सुपरवाइजर who functions as a coach in training and provide feedback to the trainee. Sometimes the trainee may not get an opportunity to express his ideas. क्या होता है, जो ट्रेनी होता है वो एक पर्टिकुलर सुपरवाइज़र की प्लेसमेंट, मतलब ये नहीं बोलते कि एक इंसान की निगरानी में उसको छोड़ दिया जाता है, उसको मतलब कोच मिल जाता है। ये नहीं होता, आपको एक सुपरविज़न करने के लिए कोच मिल गया, वो आपको बताता है कि आप इस तरीके से काम करें और आपको फीडबैक देता है, आप भी उसको फीडबैक देते हो कि मुझे किस चीज़ के अंदर दिक्कत आ रही है। कई बार ट्रेनी उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है अपने एक्सप्रेस करने के लिए आइडियाज़, तो इसलिए जो कोचिंग होती है उसके अंदर एक सुपरवाइज़र होता है, वो फंक्शन करता है, वो बताता है कि आपको किस तरीके से करना है काम और आपको कोचिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट है जॉब इंस्ट्रक्शंस, ऑल्सो नोन एज स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग, इन विच द ट्रेनर एक्सप्लेन द वे ऑफ डूइंग द जॉब टू द ट्रेनी एंड इन केस ऑफ मिस्टेक्स करेक्ट द ट्रेनी। क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझाई जाती हैं। जो ट्रेनर होता है वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझाता है कि आप इस तरीके से कीजिए, और वो बताता है कि जो ट्रेनी है उसकी क्या मिस्टेक्स हैं उनको करेक्ट करता है। करेक्ट द ट्रेनी, जो ट्रेनी है उसको करेक्ट करता है, उसको बताता है कि स्टेप बाय स्टेप आपको इस तरीके से काम करेंगे तो आपका जो काम है वो अच्छे से हो पाएगा, आपका जो गोल है वो भी अच्छे से अचीव हो पाएगा। नेक्स्ट है कमिटी असेसमेंट। अ ग्रुप ऑफ ट्रेनीज आर आस्क्ड टू सोल्व अ गिवन ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम बाय डिस्कसिंग द प्रॉब्लम। दिस हेल्प टू इम्प्रूव टीम वर्क। कमिटी असेसमेंट का मतलब क्या होगा कि एक जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कमिटीज़ बन जाती हैं, अलग अलग कमेटी, अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं, तो वो अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। किसी के अंदर कुछ स्किल्स होती हैं, किसी के अंदर कुछ होती हैं, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल आता है और वो आपके टीम वर्क को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। देखो, ये नहीं बोलते कि एक से भले दो, तो दो से भले तीन। जब आप कमेटी के साथ काम करेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो और भी अच्छे से सोल्व हो पाएंगी। अलग अलग दिमाग काम करे, एक तो एक दिमाग काम करे, एक अलग अलग दिमाग काम करे, तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। नेक्स्ट है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप का तो आपने नाम सुना ही होगा। इंटर्नशिप मतलब कॉलेजेस के अंदर होती है, मोस्टली स्टूडेंट्स ही करते हैं इंटर्नशिप ट्रेनिंग। जब वो MBA कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, MTech कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ही उनकी इंटर्नशिप ट्रेनिंग होती है जो कंपनीज ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं। अंडर दिस मेथड इंस्ट्रक्शंस थ्रू थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स to provides a training. Usually students from the engineering and commerce college receive this type of training for the small stipend. मतलब कुछ टाइम पीरियड के लिए उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करवाई जाती है। अगर अच्छा लगता है तो उनको वहीं पे जॉब मिल जाती है। ये नहीं बोलते कि अभी हमारा जो स्टूडेंट है, अभी हमारा जो बच्चा है वो इंटर्नशिप ट्रेनिंग के ऊपर है, इंटर्नशिप कर रहा है, उसके बाद उसकी जो जॉब है, अगर वो अच्छा लगेगा तो वो वहाँ पे वो जॉब कर सकता है, अगर उनको अच्छा लगेगा तो वो उसको वहाँ पे जॉब के ऊपर रख सकते हैं।
इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ गुड ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग ऑन द जॉब मेथड हमने आज के वीडियो के अंदर कवर करे हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम ऑफ द जॉब मेथड्स को कवर करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपकी वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।